नमस्कार, मैं प्रोफेसर विक्रम पांडे जीपी पुरवार महाविद्यालय हिंदी विभाग से बोल रहा हूँ। आपका जो बीएससी फोर्थ सेम का पाठ्यक्रम है उसमें से जो बचा बचा कहानी है जो कि मेरी मौत के बाद यह हम शुरू करने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप घर में बैठकर इसे आराम से सुन सकते हैं। तो मेरी मौत के बाद इस कहानी के लेखक है लतीफ घुगी जी। लतीफ घुगी का थोड़ा सा अल्प परिचय हम देखेंगे। लतीफ घुगी यह एक मुस्लिम परिवार से आने वाले लेखक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1935 ईस्वी सन में हो चुका है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई है। तब इनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक थी, बहुत सी कठिनाई से इनको जूझना पड़ा है। मैं इसलिए इनका मुस्लिम परिवार से बोल रहा हूँ कि इस पाठ में मुस्लिम परिवार का ही वर्णन किया गया है, इसलिए मुस्लिम नाम ले रहे हैं। तो यह लतीफ घुगी जी बहुत व्यंग और हास्यास्पद लेखक आते हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें प्रमुखता से व्यंग और हास्य को लिया गया है। यह मेरी मौत के बाद यह भी एक हास्यास्पद कहानी है और इन्होंने कल्पना की है कि आदमी जब जिंदा रहता है तो कोई नाम लेते हैं, लेकिन मौत के बाद क्या होता है यह भी कल्पना हमें करनी है। और यहाँ हास्य विनोद इस कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है। तो हम मेरी मौत के बाद यह इस कहानी को शुरुआत करेंगे। ऐसे हो गया कि आज इतवार है और मनुष्य चेहरा बताते हुए मैं इतवार के दिन ही मर गया। देखिए, ध्यान दीजिए, यह आत्मकथा है। मैं बोलकर ही यह संबोधन कर रहे हैं लेखक। तो इतवार के दिन ही मैं मर गया। सब लोग सोच रहे हैं क्या वार है, इतवार के दिन ही मरना चाहिए, तो बदमाश इतवार के दिन ही मर गया। जब मैं मरता हूँ तो लोग, हमारी गली मोहल्ले के लोग देखने के लिए आते हैं, अरे रे शोक करते हैं। तब हमारी मोहल्ले की गली में की जो महिलाएं ऐसी है, इन मोहल्लों की गलियों की औरतों को देखने के लिए मैं बहुत तरसता था, लेकिन वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। आज पहली बार है कि वो महिलाएं आकर पर्दा निकालते हुए, देखिए बेपर्दा होती है महिलाएं, पर्दा खोलकर देखने के लिए मैं बहुत तरसता था जिंदगी भर, नहीं बताया उन्होंने चेहरा। आज बेपर्दा होकर मेरे सामने आती है, रोती है, बिलबिलाती है, शोक करती है। और मेरी पत्नी भी उनके सामने बैठकर, जो भी लोग आते हैं शोक करने के लिए, उनके सामने बिलबिलाती है, रोती है। तो वो महिलाएं मेरी पत्नी को पकड़ते हैं और समझाते, देखो होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो हो चुकी है, पति तो मर चुका है, और तुम रोकर क्या फायदा है, रोना नहीं है, खुद को संभालो, ऐसे कहते हैं। और क्या कहते हैं, आखिर में जाते जाते कहते हैं, देखो तुम रोकर खुद को खड़ा करना है, नहीं रोना है। अरे तुम्हारी उम्र भी तो क्या है, अभी इतनी तुम जवान हो, सुंदर हो, ऐसे आखिर में बोल कर चली जाती है। तब मेरी पत्नी को भी लगता है, अरे मैं अभी भी जवान हूँ, सुंदर हूँ, भी बराबर की बात है। रोती है। रोने के बाद या समझाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक वो क्या करती है, मेरे कमीज को हाथ लगाती है। कमीज में कितने पैसे टटोलती है, कमीज में निकलते हैं 30 पैसे। फिर बाद में पैंट की जेब देखती है, पैंट की जेब में निकलते हैं 5 रुपये 40 पैसे। अकाउंट वगैरह निकालती है, अकाउंट में पैसे ब्याज वगैरह देखती है, और देख कर अरे थोड़े बहुत पैसे ऐसे है, देख कर देखती है और रखती है बाजू में, और रो कर वो बेहोश होती है। महिलाएं सोचती है, अरे बाप, रो कर कितना हाल बनाया है इस बेचारी ने। उसको समझाते हैं। जब मैं मरता हूँ तो इतवार है, तो स्कूल का हेडमास्टर आते हैं। पहले जो व्यक्ति आती है वह स्कूल के हेडमास्टर है, और वो आकर इतना रोते हैं, रो कर जो हाल बनाते हैं। तो फिर मेरे जो सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, वो भी सोचते हैं, अरे क्या व्यक्ति है, अरे कोई
सगा सगा संबंधी भी नहीं रोता इतना, अरे स्कूल का हेडमास्टर आकर इतना रोता है। देखिए कुछ स्कूल के हेडमास्टर भी है तो वो बोलते हैं क्या अच्छा हेडमास्टर है, कितने अच्छे संबंध है, सगे संबंधी भी नहीं आए हैं और खुद पहले आकर रो रहा है। देखिए तो हेडमास्टर इतना रो रो कर बुरा हाल करते हैं क्योंकि उनसे मैंने 100 रुपया उधार में ले चुके हैं हेडमास्टर के पास से। उसके बाद आने वाले दूसरे व्यक्ति है हमारे स्कूल का एक दूसरा मास्टर जी है, वो भी आते हैं रोते हैं। फिर जो मेरे मकान के मालिक है वो भी आते हैं रोते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है मेरे दुकानदार जी है, क्योंकि उसके पास मैं गेहूँ चावल वगैरह खरीदी करता था तो वह एक आकर रोता है, उनका भी हाल बुरा होता है रोकर। फिर मेरे जनाजे को आंगन में लिया जाता है, अब यात्रा के लिए शुरू होने वाला है तो फिर सब लोग आते हैं, मेरे जनाजे को उठाया जाता है और उठाने के बाद जो कंधा दिया जाता है तो सबसे पहला व्यक्ति है धोबी। धोबी देखता है अरे ये जब जिंदा था तो इतना एक पूरा एक कमीज के लिए एक पूरी पट्टी लग जाती थी साबुन की, ये मर गया है, चलो तो मेरा हाथ दर्द कम होगा। और जब मुझे जो कहपन पहना जाता है और देखता है अरे वाह, जिंदगी भर इस कपड़े को धोने के लिए एक कमीज को एक पट्टी लग जाती थी और मरने के बाद इतना साफ सुथरा सुंदर, इतना जो सफ़ेद कफन है, क्या सुंदर लग रहा है। तो चलिए उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है मेरे स्कूल का मास्टर, और दिल के दिल में गाली ले रहा होगा बदमाश को मरना है तो आज ही मरना है, इतवार के दिन ही मरना है, अगर सोमवार मंगल मर जाता तो स्कूल को एक दिन छुट्टी मिल जाती, और यह इतवार के दिन ही मर गया है, जाने दो यह। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति है मौलाना सफुद्दीन, अब वो दिल में बहुत दुखी है और मन के मन में भी थोड़ा बहुत प्रसन्न भी होते होंगे क्योंकि उनकी जो लड़की है मेरे पास ट्यूशन की आती थी और ट्यूशन की जो 6 महीने की फीस है उन्होंने अभी तक नहीं दी थी। मन के मन में प्रसन्न भी चला गया, जाने दो अभी फीस तो बच गई। और जो कंधा देने वाला चौथा व्यक्ति है मेरे स्कूल का एक मोटा हट्टा कट्टा मोटा लड़का है, और वो लड़का न दुखी है न सुखी है क्योंकि जानने में ही पता लगता है कि हट्टा कट्टा है। हट्टा कट्टा से संबंध है कि कुछ उसे दुख होता है न सुख है, खा पी कर चुस्त है, बस इतना ही। मेरा जनाजा को उठा लिया गया और उठा लेकर जब लेकर जाते हैं जनाजा, रेलवे क्रॉसिंग आती है तो क्रॉसिंग के पास मेरे जनाजे को उतरा गया और उतरा कर जब उठा कर लेते हैं तो एक व्यक्ति आता है और कहता है या परवरदिगार, मरने के बाद आदमी कितना मोटा बन जाता है, ताज़ा बन जाता है, कितना भारी भरकम बन जाता है, कितना बोझ होता है परवरदिगार, क्या कमाल है हे भगवान। तो मरने के बाद आदमी इतना क्यों बोझ बन जाता है, जो कि ले जाने वाले व्यक्ति पर इतना बोझ हो जाता है, क्यों? इसका बोझ तो थोड़ा कम करना देते हैं भगवान। तो करते हैं और उठाते हैं, लेकर जब मुझे ले जाया जाता है स्मशान भूमि में, वहाँ दफनाने की जगह देखते हैं तो पहली जो जगह है खोदा जाता है और खोदने के बाद हमारे जाने माने जख्मी नाम के जो कवि है, हिंदी के कवि हैं, जीते जी में उनकी कविता इतनी सरल नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन आज कब्र में उनके पास मुझे दफनाए जाने की कोशिश चल रही है। देखिए हिंदी के जाने माने कवि है और उनके जो बाजू है जहाँ हिंदी के जाने माने साहित्यकार है और वह उनका साहित्य चलाते हैं। जिंदगी भर उन्होंने उन जख्मी जी की कविता उनमें नहीं लिखी साप्ताहिक में, और आज इधर बाजू कौन है, साहित्यकार है, इधर बाजू है साप्ताहिक वाले हैं, दोनों का झगड़ा चलता था और दोनों के बीच में मुझे डालने की कोशिश चल रही है। देखिए दोनों के झगड़े में मुझे ले रहे हैं, मैं गरीब एक शिक्षक हूँ और शिक्षक को दोनों के बीच में डाल रहे हैं, ये कोशिश चल रही है। तो फिर खोदते हैं हड्डी लगती है, आते हैं मौलाना कहते हैं यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि जब हड्डी लगती है तो दूसरी जगह देखना, दूसरी जगह देखी जाती है,
तलाशी जाती है, और जहाँ दूसरी जगह खोद 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 कर परेशान होते हैं, खोदने वाले कहते हैं कितना खोदना पड़ रहा है, मरने के बाद भी आदमी को डालने के लिए इतनी परेशानी होती है, तो फिर वहाँ हड्डी वगैरह कुछ नहीं लगती, तो इंतज़ाम हो जाता है। तो उसके जो बाजू है हमारे एजुकेशन ऑफिसर, जो एजुकेशन ऑफिसर शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को नालायक समझते थे, वह चल बसे। किस वजह से चल बसे है? तो जो शिक्षकों का तबादला किया जाता है, उस तबादले के अंदर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, उस गड़बड़ी की वजह से उन्होंने कुएं में कूद कर आत्महत्या की है। देखिए, जिंदगी भर जो शिक्षकों को कोसते रहे, नालायक कहते रहे, उस शिक्षक, जो शिक्षण अधिकारी है, एजुकेशनल ऑफिसर है, उसके बाजू में मुझे दफनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, और वह सफल भी हो चुकी है। और उनके बाजू मुझे दफनाया जा रहा था। गड्ढा बहुत बड़ा है, और मेरा बोझ ज़्यादा होने की वजह से ऐसे छोड़ते हैं अंदर, तो छोड़ते समय हाथ से फिसल जाता हूँ मैं, और 3 फीट खड्डे से नीचे अंदर गिर जाता हूँ। मौलाना चीखते हैं, अरे ये क्या किया तुमने? तो जनाजे को इतने ऊपर से फेंक दिया, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। जनाजे को ऐसे नहीं फेंकना है, सादगी से दफनाया जाना है, और तुम फेंकते हो, सबको गाली देते हैं। और मुझे अब दफनाए जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कहा जाता है, मौला जी, अरे कोई आखिर बार कोई चेहरा देखना चाहता है तो आइए। तो मेरे स्कूल का एक लड़का आता है, जिसको मैंने फेल किया था, आता है, देखता है, और आंसू भरे आके पोंछता है, पोंछ कर छोटे छोटे हाथों से जाता है बाजू में, और मुझे अब दफनाए जाने की कोशिश चल रही है, दफनाया जाता है। दफनाए जाने के बाद स्कूल में शोक सभा रखी जाती है, और उस शोक सभा में हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर जी है, वो कहते हैं सभी के सामने, कल हमारे स्कूल के जाने माने मास्टर जी, जो कि लतीफ़ भोगी, भगवान के पास चले गए, हृदय गति रुक जाने से भगवान के पास चले गए, बहुत दिक्कत निधन हो गया। तो हमारे जो पाठशाला है, पाठशाला को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, और इसकी जो क्षति है, कितनी पीड़ा होने के बाद भी, कुछ होने के बाद भी, यह भरकर हम निकाल नहीं सकते। भगवान उतनी उनकी आत्मा को शांति दे, यह कहते हैं, और शोक सभा बंद हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन ही एक ट्रेनर मास्टर जी को वहाँ नियुक्ति की जाती है, और उसके बाद दूसरे दिन अखबार में खबर छपती है, एक स्कूल के मास्टर जो है, शिक्षक लतीफ़ घोगी जी का देहावसान हो चुका है। वह बहुत जाने माने व्यक्ति थी, उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, और मरने के बाद ऐसे हुआ है कि वो ट्यूशन भी लेते थे, और ट्यूशन लेने वाली जो लड़कियां हैं, ट्यूशन में आने वाली, वह लड़कियां आज हम शादी नहीं करेंगे ऐसा प्रस्ताव रखा भी है। उनके जाने के बाद उनकी जो अमानत है, तो उनके जो प्राइवेट फंड में 5 रुपये बाकी रख कर चले गए, और उसके बाद 5 रुपये और एक सुंदर सी बीवी छोड़कर चल बसे है। सर धन्यवाद। ऐसे कर कर पेपर में न्यूज़ छपी है, और आपको सूचित किया जाता है कि आप भी घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।